उसमें। हाँ, और वो ना ऐसे। अरे क्या 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 कर रही है आप पुष्पा जी? पूरा ये ये मेरे फाइल का पेपर कहाँ गया? फाइल वाला ये आपके मुंह में क्या है? आ नहीं नहीं, माँ अभी आ नहीं कर सकती, मुंह नहीं खोल सकती। माँ के दवाई का टाइम है। माँ ने दवाई खाई है लेकिन पानी नहीं है पीने के लिए। वो कॉकरोच मरा था ना, इसीलिए। माँ नया पानी लेते हैं, आओ माँ। अरे पुष्पा जी, ये आपका अपना पर्सनल घर है? नहीं मैडम, मैं तो यहाँ किराए पे रहता हूँ। अच्छा, कब शिफ्ट हुए? लगभग 6 महीने हो गए होंगे। आपको लगता है कि आपके यहाँ कोई ऐसी जगह है, कुछ ऐसा दरवाजा या कोई तिजोरी, मतलब अगर हमें कुछ छुपाना हो तो हम छुपा सके? नहीं मैडम, मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई जगह नहीं है इस घर में। कोई भी ऐसा कुछ एरिया नहीं है जहाँ पे कुछ छुपाना हो तो छुप सके? नहीं मैडम, नो आइडिया एट ऑल। अच्छा, आपकी इजाजत हो तो हम खुद चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप आराम से चेक कर सकती हैं अपनी तसल्ली के लिए, नो प्रॉब्लम। जी, धन्यवाद। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको पता कैसे चला कि आपका घर आ गया है? यहाँ का हर मोड़, हर गली मेरे जहन में छुपी हुई है। मैं सब देख सकता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह, सबकी तरह। अवनी को किडनैप मैंने ही किया था। मिलना चाहेंगी अवनी से? सब खेल माया का है, जो ना करवा दे वो भी कम। अब आप दोनों की ई लीला भी समाप्त, अब सब खत्म। कैसी औरत है तू, और कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगी। देख ना, तेरे चक्कर में ये भी बेचारी फंस गई। लेकिन एक राज की बात बताऊं, कभी किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि इस खेल का असली खिलाड़ी मैं हूं। शाबाश। फोटो दिखा। देखेंगे। पिक्चर कैसी लगी तुझे? कौन कमबख्त पिक्चर देख रहा था संतू जी, हम तो आपको देख रहे थे। क्या है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें संतू जी। तो ज्यादा फिल्मी नहीं हो रहा? उफ, ये मासूमियत। संतू जी, जितनी भोली और जितनी प्यारी आप है ना, आपके लिए तो पूरा जिंदगी हम रोमांटिक रहेंगे। 15-20 बच्चा के बाद भी। हैं क्या? कितने? 15-20। 15-20। नहीं नहीं, फिर तो सोचना पड़ेगा। कौन तुझे इतना फोन कर रहा है? उठा ले फोन। हाँ, तो इनके सर पर काल तांडव कर रहा है। का चाचा आदमी है कि पाइप ना? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आप छाती पर चढ़ के नाच लीजिए मेरे। 10 बार आपको मना कर चुकी कि हमको लोन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी चिचाप लगे पड़े हैं। और कितना राशि देना है लोन का? 4,05,532 रुपया। अरे 4,05,532 रुपया। नहीं, बैजनाथ साहब, बैजनाथ नाम है ना आपका? माफ कर दीजिएगा। थैंक यू चाचा, हमको एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया सुझा दिए हैं आप। चीते, क्या हुआ?
संतू जी, जो अवनी का अपहरण करता है, ये फिरौती का रकम कितना मांगा हुआ है? बहुत ही वियर्ड अमाउंट था, कुछ 2,97,392.75 पैसे। आप ही सोचिए संतू जी, कोई भी अपहरण करता इतना अटपटा राशि का डिमांड क्यों करेगा? वही, ये रैंसम अमाउंट नहीं, किसी कंपनी का बिल लग रहा है या फिर किसी लोन का राशि ब्याज लगा करके या पिछला भुगतान काट करके। संतू जी, तेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोई लोन वोन का भी चक्कर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? चीते तो कितना स्मार्ट है। थैंक यू संतू जी। आइए आइए। फोन दे। अब हेलो मैडम सर। अब जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, चीते को बहुत ही ब्रिलियंट क्लू मिला है। हम कब से यही सोच रहे थे ना कि किडनैपर ने इतना वियर्ड अमाउंट क्यों मांगा है। हाँ तो आगे? हाँ तो मैडम सर, ये भी तो हो सकता है ना कि वो अमाउंट किसी लोन का फिगर हो, या फिर अवनी ने कहीं लॉस कराया होगा और किडनैपर जो है अभी रिवेंज ले रहा है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी थ्योरी है। और क्या टाइमिंग पर दिए है। हम अभी अवनी के घर पर ही हैं, उसकी दादी से बैठकर बात करने ही वाले हैं। इस मामले में देखते हैं टटोल कर, हो सकता है कुछ क्लू मिल जाए। ठीक है, शुक्रिया। अरुण भी तो देख नहीं सकता, कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं की है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। आप भी बैठिए। नहीं प्लीज, इट्स ओके। बेटा, अवनी मेरी बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत प्यार करती है मुझसे। आज ये दुनिया को जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये सब उसी की वजह से। उसने मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाया, मुझे नई आंखें दिलवाई। एक बात बताइए, आपकी किसी से दुश्मनी है? पैसा पास में होता है ना तो 100 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। कुछ साल पहले मेरे बेटे और बहू की रोड एक्सीडेंट से मौत हो गई और उनके विरसे का सारा पैसा मेरी अवनी को मिल गया। मेरी अवनी के पास आज भगवान की दया से सब कुछ है। हो सकता है ना बेटा, पैसे की वजह से उसे अगवा किया हो। मैं हाथ छोड़ के विनती करती हूँ, पैसे है हमारे पास, पैसे बहुत है। वो जो मांगते हैं उन्हें हम दे देंगे, बस मेरी अवनी को हमारे पास भिजवा दो। आप पैसे दे दीजिए, लेकिन पैसे देने हमारी टीम जाएगी। इनफैक्ट अब ये पैसे ही उस किडनैपर के गले का फंदा बनेंगे। पैसे लेकर चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा ही जाएंगे। वो इस तरह की सिचुएशंस बहुत बार पहले हैंडल कर चुके हैं। आपके कहने का मतलब क्या है? दीवान जी एक्सपीरियंस नहीं है, ये जाहिल है, गवार है, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। अरे सर, क्या कर रहे हैं? इतनी गाली तो लोग मुझे मन में नहीं देते जितनी आप सामने दे रहे। सर, मैंने ट्रेनिंग अरे अरे दीवान जी बहुत ही काबिल इंसान है। ये पैसे का बैग लेकर दीवान जी जाएंगे, ये हमारा फैसला है। चलिए दीवान जी, बैग। अरे एक मिनट, बहुत अजीब इंसान है आप। कभी कहते हैं कि हम टीम है, साथ मिलकर हमें इस केस को सुलझाना है, और एक तरफ खुद ही अकेले फैसला ले रहे हैं। ठीक है, अब हम ये फैसला ले रहे हैं कि जाएंगे तो चीत और संतोष ही। करिश्मा मैडम कहाँ है? जी वो तो नहीं है, कुछ काम था। लेकिन उन्होंने तो मुझे बुलाया था, बोला तो कुछ जरूरी काम है। मैं फोन करता हूँ उन्हें। एक सेकंड। उनका फोन बंद आ रहा है। आप मुझे बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? नहीं, वो कह रही थी कि उनकी बत्रा हॉस्पिटल में जान पहचान है, तो वहां के डॉक्टर से वो बात करेंगी मेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए। इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ बैठ के उनका वेट कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। श्रीवास्तव जी, बिठाइए ना। जी सर। आइए। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने काम से। कोई प्रॉब्लम? नहीं, जाइए। हम भी जरा एक बार इन्फॉर्म कर दें। हेलो चीता चतुर्वेदी, फिरौती का पैसों वाला बैग रेडी है। ठीक है, आप और संतोष शर्मा हमारी बताई हुई लोकेशन पर जाएंगे और जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो करेंगे। और हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। करिश्मा सिंह का हम फोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हम जैसे ही उनसे बात करेंगे, हम उन्हें भी वहाँ आने के लिए कहेंगे, फिर वहीं मिलते हैं। जय हिंद। दीवान अंकल, पापा का है? उन्होंने अभी तक मेरी स्कूल की ट्रिप की फीस नहीं भरी है। लास्ट डेट है आज, और अगर उन्होंने स्कूल की ट्रिप की फीस नहीं भरी तो मेरी स्कूल ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। और अगर मेरी स्कूल ट्रिप कैंसिल हुई, मुझे आएगा गुस्सा। और आपको पता है जब मुझे गुस्सा आता है क्या होता है? हाँ हाँ पता है, भूचाल आता है। तुम्हारा गुस्सा बहुत खतरनाक है। लेकिन अभी शांत रहो, पापा जैसे वापस आएंगे ना, मैं कह दूंगा वो फीस भर देंगे आज के आज ही। हाँ, अभी जाओ। ओके।
बंटी, क्या हो गया? ये वही अंकल है ना जिन्होंने अपनी मिस को किडनैप किया था। नहीं 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 बेटा, आपको गलत लग रहा है। देखो वो अंकल तो देख भी नहीं सकते, तो वो कैसे किसी को किडनैप करेंगे? उन्होंने मेरे सामने अपनी मिस को किडनैप किया था। वो बिल्कुल पीछे से ऐसे दिखते थे। आप ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि आपकी फील्ड ट्रिप की फीस कितनी है? 600। बस ठीक, ये लो। लेकिन आप क्यों दे रही है? हम नहीं दे रहे हैं, हम बस अभी दे रहे हैं ताकि लास्ट डेट निकल ना जाए और आप फील्ड ट्रिप पर भी चले जाएं। डोंट वरी, आपके पिताजी से बाद में ले लेंगे। चलो जाओ जाओ जाओ। भाई साहब, डॉक्टर बत्रा ने मुझे बुलाया है। डॉक्टर बत्रा नहीं है, मिसेस बत्रा है। हाँ हाँ, वही मिसेस बत्रा ने भी बुलाया है। ओके, तो मैं उन्हीं के कैबिन में जा रही हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। जी, थैंक यू थैंक यू। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? क्या बन के घूम रही हैं आप? ऐसे पकड़ेंगे किडनैपर को? तो क्या इस तरह से सितारे लगा के गन के साथ यूनिफॉर्म पहन के पकड़ेंगे आप? वर्दी देख के उसे एहसास तो हो जाएगा ना कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। और आपको अगर एक्टिंग करनी है ना तो जाकर किसी ड्रामा कंपनी में भर्ती हो जाइए। मेरा काम तो मत खराब कीजिए। ये पेशेंट नंबर 3 की फाइल है, डॉक्टर बत्रा केव ने पहुंचा दो, शाम को रिपोर्ट करनी है। अरुण की आंखों का ऑपरेशन कैंसिल क्यों हुआ? कुछ तो बात है, हमें पता करना होगा। क्या हुआ माँ? नहीं लग रहा है। आपने बिल नहीं भरा होगा। एक मिनट। क्या हुआ लग रहा है? नॉट रीचेबल है। हाँ पुष्पा जी कहिए। मैडम सर, सुबह से हम करिश्मा जी को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फोन नहीं लग रहा है। बिल्लू ने भी कोशिश की, नहीं लग रहा है। नॉट रीचेबल आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कहीं से कुछ संपर्क ही नहीं हो पा रहा है उनके साथ। पुष्पा जी हाँ, आप सही कह रही हैं, क्योंकि सुबह से करिश्मा सिंह ने हमें भी कांटेक्ट नहीं किया है। वो कभी इस तरह से बिना बताए कहीं जाती ही नहीं है। अजीब बात है ये तो। बात थाने से निकलते समय बस कह रही थी अरुण के घर वापस जाना है, कुछ और जांच करनी है। मैडम सर, हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। पुष्पा जी रिलैक्स, आप टेंशन मत लीजिए। हम वैसे भी अरुण के घर अभी जा ही रहे हैं, हम वहाँ जाकर देखते हैं क्या पता चलता है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। बस जल्द से पता चल जाए करिश्मा जी कहाँ है। हमारी बहू रानी की रक्षा करना शिव जी। और जी इतने बैठना है। सत्तू जी इतने बैठ जाइए। इतने बैठना। प्लीज प्लीज आ जाइए सत्तू जी, उधर आ जाइए। प्लीज इधर बैठते हैं। की होया तो मूड इतना ऑफ क्यों हैगा? ओ जी मेरा दिमाग इस करके खराब हैगा। ये करिश्मा मैडम का फिकिर खा रहा है। हमको क्या बताया आपको संतू जी? ना मतलब उनका फोन ऑफ है, कहाँ है, कैसी है, खाई है कि नहीं, पी है कि नहीं, ठीक तो है ना? मैडम देख के चलिए ना आप। क्या यार? मैडम देख के नहीं। अरे ऐसे कैसे चलते हो भाई? अरे ये सब फिर यहीं पे लड़के मर जाएगा सब। बैग कहाँ रखी है आप? बैग पीछे हैगा। संतू जी पीछे पीछे तो लड़ मर रहा है सब। एक मिनट हटिए हटिए हटिए। एक मिनट अपना काम करो ना यार, काम करो अपना। यहीं पे लगे हो तुम लोग। जो पूछूंगा ना उसका सीधा सीधा करेक्ट जवाब देना, नहीं तो मेरा हाथ छूट गया ना, सह नहीं पाओगे, यहाँ फटफड़ा के मर जाओगे। इनमें से कोई दवाई काम नहीं आएगी तुम्हारी। बताओ अरुण से पैसे किस बात के मांग रहे थे? बोलो नहीं तो बताता हूँ सर, सब बताता हूँ मैं। शुरू हो जा। हाँ चीता बोलो। मैडम सर इतने से बैग चोरी हो गया सीगा। क्या? अरे तो हमारे कहने का मतलब ये मैडम सर कि यहाँ पर बैग लेकर हम लोग आए और आपस में कुछ लोग ना ऐसे लड़ने लगे। हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे, जैसे वो आदमी लोग लड़ कर गायब हुआ ना, बैग भी साथ में गायब हो गया मैडम सर। डोंट वरी, किडनैपर ही लेकर गया होगा बैग और हम जानते हैं कि वो कौन है। बहुत जल्द वो हमारे हिरासत में भी होगा।
ठीक 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 मैडम साहब। करिश्मा मैडम सरप्राइज, पहचाना मुझे? देखिए मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल गए। क्या हुआ? 200। अब ये मशीन देखा तो उनकी याद आ गई। याद आ गई मतलब दीवान जी? अब कहाँ रहे? सॉरी दीवान जी। अरे नहीं सर, शानपुर से शिफ्ट हो गए, फरीदाबाद चले गए। फूफा तो है अभी। दीवान जी आप मेरा बीपी चेक कर रहे थे ना? चेक तो कर रहा हूँ सर, पर यहाँ जो देख रहा हूँ ना बिल्कुल सही नहीं है। खत्म, डेड। क्या बात कर रहे हैं दीवान जी? क्या खत्म, क्या डेड? सर ये मशीन खत्म, काम ही नहीं कर रही है। आपके चेले की पहले लगी पड़ी और आपको कॉमेडी की सूझ रही है दीवान जी? अरे ये नहीं कि कोई ढंग का आइडिया बताइए हमें, ताकि कुछ ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो जाए कि ये थाना हमारे हाथ लग जाए और हमारी दीदी को ये ना पता चल पाए कि हमने झूठ बोला था कि ये थाना हमारा हो चुका है और वो हसीना मलिक अपनी टीम को समेट के यहाँ से जा चुकी है। सर एक बात समझिए, जंग में जीत मायने रखती है, तरीका नहीं। आपके तरीके से नहीं जीतना है हमें ये थाना। आपके तरीके आप अपने पास रखिए। अरे जो काबिल होगा उसे मिल जाएगा थाना, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके लिए हमारा जमीर गवारा न देता हो। वाह सर वाह, अब तो आपकी जबान भी हसीना मैडम जैसी हो गई। गवारा, जमीर। सॉरी सर, ये सोच के साथ ये थाना तो क्या, आपको इस थाने को पाने का सपना भी नहीं नसीब होगा। दीवान जी शायद आप भूल रहे हैं, लड़ाई थाना हासिल करने की नहीं, इन औरतों को एहसास दिलाने की है कि हम मर्द भी कुछ हैं, हम भी बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। दीवान जी ये लड़ाई है अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने की, और हम ये करके रहेंगे। आप जाइए, हमें कुछ सोचने दीजिए, हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सर, अभी तो हम जा रहे हैं। और हाँ, जाते जाते आपको एक बात याद दिला दे, कुछ ही दिनों में आपके यहाँ पर कोई आ रहा है, आपकी दीदी और शायद आपके पापा भी। उनके आने से पहले अगर ये थाना आपका नहीं हुआ तो सोच लीजिएगा क्या होगा। हसीना मैडम कहाँ है? आप हमारी कंप्लेंट लिखे ना, क्योंकि हम बड़ी दिक्कत में हैं। अरे सुमन दीदी आप यहाँ क्या कर रही? रपट लिखाने आए थे। अरे तो मुझे बोल दिया होता, थाने में आने की क्या जरूरत थी? हम क्या बताएं? आप जानते हैं ना? अरे दीवान जी ये सुमन दीदी हैं, आजकल बंटी और घर को यही संभाल रही हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। थोड़े दिन पहले इन्हें रखा था। अब दीदी मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, यूं सॉल्व कर दूंगा। नहीं, आपसे घर के पर्दे नहीं धुलते हैं। आप हमारी प्रॉब्लम का क्या पर्दाफाश करेंगे? रहने दीजिए, ये मामला किसी महिला ऑफिसर को ही संभालने दीजिए। सर आपकी कुंडली में औरतों से इज्जत लिखी नहीं, ये भी। बैठिए बैठिए, बताइए क्या समस्या आ रही है? जय मैडम। जय जय। प्लीज प्लीज कैरी ऑन। बताइए। घर में चोरी हुई है। क्या? तो दीदी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं, आपके नहीं, हमारे घर में चोरी हुई है। 2 महीने पहले मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ था। अभी कुछ दिनों बाद उसकी सगाई होने वाली है। उसी सगाई के लिए हमने एक अंगूठी खरीदी थी, उसी अंगूठी की चोरी हो गई है। लड़कों वालों ने डिमांड की थी कि उनको कीमती वाली महंगी वाली अंगूठी ही चाहिए। अब अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। दया कीजिए, मेरी बेटी का रिश्ता टूटने से बचाइए ना। नहीं नहीं नहीं, आप शांत हो जाइए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जिसने भी आपकी बेटी की अंगूठी चुराई है ना, उसके हलक में हाथ डालकर वो अंगूठी हम वापस लेकर आएंगे और आपको देंगे। लेकिन हमें एक बात का बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है, वो ये कि सगाई में जो इतना महंगा अंगूठी डिमांड कर रहे हैं, शादी में तो आपकी खाली खींच लेंगे वो लोग। नहीं मतलब ऐसे लालची लोग, इतने लोभी लोग, इनकी सुताई होनी चाहिए मार्केट में सबके सामने। ऐसे कोई दहेज कैसे मांग सकता है, आप समझ रहे हैं? और नहीं तो क्या, पता है आपको, हमने हमारे लल्ला की शादी में ना 1 रुपया तक दहेज नहीं मांगा। हाँ ठीक है,
हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि उनको मार मार के ना ऐसा मतलब आपकी बेटी का पूरा जीवन का सवाल है, तो इसलिए हम थोड़ा मतलब बीच में ऐसे दखल नहीं कर रहे थे, सिर्फ पूछ रहे थे आपसे। आपको किसी पर शक है? कोई आपका दुश्मन या फिर कोई घर का सदस्य जो ऐसा काम कर सकता हो? नहीं, यही तो समस्या है। सबसे ज्यादा पीड़ा वो इंसान दे देता है जिससे आप मलहम का उम्मीद करते हैं। आपके भरोसे का ना पुंगी बजा देता है वो इंसान, और वो इतना असहनीय दर्द होता है ना कि कोई भी मलहम उसका इलाज नहीं कर पाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, हम इनसे बिल्कुल 100% अग्री करते हैं। वो क्या है ना कि रिश्तों की इमारत बनावटी ईंट पर नहीं, भरोसे की नींव पर बननी चाहिए। अगर भरोसा नहीं रहा तो एक न एक दिन वो इमारत और वो रिश्ता टूट ही जाएगा ना। योगी, आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संतोष शर्मा, ये केस अब आप हैंडल करेंगी। तफ्तीश कीजिए और देखिए क्या पता चलता है। दीदी आप मुझे बताइए ना, कब हुआ ये सब? देखा सर, देखा आपने? आपके रहते हुए भी ये केस का चार्ज संतोष शर्मा को दे दिया। हाँ, तो आप ही की तो करतूत का नतीजा है दीवान जी। ना ही आपने बेचारी करिश्मा सिंह की वीडियो को अपलोड किया होता ना। सर धीरे धीरे बोलिए। ना ही आपने वीडियो अपलोड की होती, ना ही हसीना और करिश्मा सिंह के बीच में दरार पड़ती, और ना ही इस थाने में ऐसी नेगेटिविटी फैलती दीवान जी। अरे दीवान जी, हमें थाना जीतना है। ऐसे सियासती खेल से इस थाने की मासूमियत नहीं छीननी है हमें। आपको हम ऐसे लगते हैं कि क्यों किया आपने ये सब? सर आप ऐसे नहीं हैं, पर प्लीज धीरे से बोलिए ना सर। अगर किसी ने सुन लिया ना तो आज ही मेरा ट्रांसफर या लाइन हाजिरी हो जाएगी सर। किसी लायक हैं आप? अगर हमारे गुरु नहीं होते ना तो हम खुद आपकी लाइन हाजिर करते। क्या बालों के साथ साथ अपने इंसानियत और शराफत के उसमें भी डाई मार लिए, जो इतनी काली काली घटिया हरकतों पर उतर आए हैं? सर नीचे है वो फाइल। सर देखिए सर, हमें नहीं पता था कि बात इतने आगे तक बढ़ जाएगी। और सर हम मानते हैं कि हमारा प्लान मजबूत नहीं था, लेकिन उनकी दोस्ती भी तो कमजोर थी ना सर। सर बिना भरोसे की दोस्ती और बिना आत्मा का शरीर। मतलब कहां से आ रही है आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी दीवान जी? कोई शहर में नया दोस्त बना? नहीं सर, कोई दोस्त नहीं बना। सर हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती नहीं दीवान जी, पाप कहते हैं इसे। हाँ ठीक है सर, पाप ही कह लीजिए। पर सर इस पाप को धोने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया हुआ है सर। ये आइडिया अप्लाई करने से सर आपकी दीदी आने से पहले ये थाना आपके कब्जे में होगा। आपके सर एक बार बात सुन तो दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक औरत के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बोलिए बोलिए, क्या होती है? उसकी पहचान? नहीं सर, उसका घर, उसका पति, उसकी घर गृहस्थी। सर जस्ट सोचिए, अगर हसीना मैडम के जीवन में कोई आ जाए, उनकी शादी हो जाए, उनका पति हो, बच्चा हो, तो सर कहाँ वक्त मिलने वाला है उनको? कहाँ वो बेफिजूल की थाने को जीतने की लड़ाई लड़ने वाली है? तो सर अगर एक बार अपना पति, अपना बच्चे उन सब में बिजी हो गई तो क्या दीवान जी? तो सर आपको बस इतना करना है कि आपको हसीना मैडम को शादी के लिए मनाना है। अगर एक बार हसीना मैडम की शादी हो गई तो हमारे रास्ते से हमेशा के लिए कांटा साफ, और ये थाना पूरा आपके अंडर में। ग्रेट। शादी जो एक दिन सभी को करनी है? जी सर। और शादी के बाद ऐसे कॉम्पिटिशंस पे ध्यान किसका जाता है दीवान जी? बिल्कुल। और एक बार शादी हो गई तो कौन ऐसे पचड़ों में पड़ेगा ना। राइट सर। अरे इसे कहते हैं ना पॉजिटिव प्लान। अरे अब तो मानिए, कोशिश करें तो कुछ अच्छा सोच सकते हैं आप। तो मतलब अगर दीदी के आने से पहले हसीना मलिक की शादी हो जाती है तो वो जाएंगी हनीमून अपने पति के साथ, और पापा और दीदी की नजरों में इस थाने का अकेला सच्चा होऊंगा मैं। अरे दीवान जी, इसी बात में मुच्ची दे दीजिए दीवान जी। नहीं सर, छोटी सी, नहीं सर, पिन्नी सी ना। अरे आइए ना। अरे सर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर नेगेटिव बात। आप हमें रास्ते से हटाना चाहते हैं हसीना मलिक को? इसे कहते हैं ना प्लानिंग दीवान जी।
तुम गई नहीं? काहे? क्या बोलना है? मैडम सर ने जब से ये केस दिया है ना, मुझे बहुत खराब लग रहा है मैडम, क्योंकि मुझे आप जैसा बनना है, आप नहीं बनना है। करिश्मा सिंह एक ही है और एक ही रहेगी। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या स्टार्ट करूं, मैं क्या करूं मैडम? तुम सबसे पहले तो शांत हो जाओ और एक बात अच्छे से जान लो कि कोई किसी की तरह बन भी नहीं सकता संतू। ये असंभव है। अगर ऐसा होता तो हम सबके रूप एक नहीं होते। हम सब अलग अलग काहे हैं? क्योंकि भगवान ने हम सबके रंग स्वरूप अलग अलग करके हमको भेजा है, ताकि अपना एक अलग अस्तित्व है, अपनी अलग एक पहचान है, अपना अलग एक रूप है जो दुनिया के सामने आना चाहिए और जो आएगा। शायद इसीलिए मैडम सर ने तुमको ये केस दिया है संतू, ताकि तुम स्वतंत्र रूप से इस केस को सॉल्व कर सको और दुनिया को दिखा सको कि तुम अकेली सक्षम हो इस केस को सॉल्व करने के लिए और तुम किसी से कम नहीं हो। समझी हमारी बात? बाकी जब तुम ये केस सॉल्व कर लोगी तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा संतू। नहीं, ये समय बिल्कुल भावुक होने का नहीं है संतू। तुम इधर आओ हमारे साथ। ये देखो, ये देखो, चाची को देख के लगा था कि ये सोशल मीडिया पर होगी, और ये सोशल मीडिया पर है तुम्हारी आंखों के सामने। पर ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प बन गया संतू, क्योंकि जब हमने थोड़ा जांचा तो हमें पता चला ये वाकई अपनी बेटी से बहुत ज्यादा करीब है और जान छिड़कती है उस पर। तो अगर हम तुम्हारी जगह होते ना संतू, तो अपनी जांच पड़ताल इसी केंद्र बिंदु से करते। केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट। हम उसके घर जाते, हम पता लगाते, आस पड़ोसी से पूछते, पूरे पुरानी खाल उधेड़ते। हो सकता है हमारे हाथ में नया अंकुर आता जो असली जड़ होता इस समस्या का। क्या समझे? समझ गई मैडम। तो फिर काम पर लगो। लव यू, लव यू। हे भगवान, सब कुछ जल्दी से फिर से पहले जैसा कर दीजिए। हसीना मैडम और करिश्मा मैडम का पैचअप करा दो प्लीज। कोई तो रास्ता निकालिए प्लीज प्लीज प्लीज। जाओ ना। अब जय हिंद। जय हिंद। पता नहीं हसीना सबके कान में क्या बोल जाती है, सबका दिमाग ही फिर जाता है। सब लड़का ढूंढना ही बंद कर देते। प्लीज भैया प्लीज, आप तो कोई ढंग का लड़का ढूंढ के दीजिए हमारी हसीना के लिए। हाँ ढूंढ दीजिए? ढूंढ दिया मैडम। ऐसा कंचा लड़का ढूंढ के निकाला है कि लेफ्ट साइड से प्रोफाइल देखेंगे तो कहेंगी अरे ये तो ऋतिक, राइट साइड से प्रोफाइल देखेंगे तो कहेंगे अरे रणवीर सिंह, फ्रंट से अक्षय, बैक से अजय, आते हुए संजय, जाते हुए रणवीर। अरे लेकिन रणवीर की तो शादी हो चुकी है ना, इसीलिए तो जाते हुए बोला। अच्छा, लेकिन कैरेक्टर हीरो जैसा है या फिर नवाजुद्दीन? कैरेक्टर कैसा? सीधा लॉन्ड्री से धुल कर आया मैडम, एकदम बेदाग, छक सफेद, क्लीन। अरे तो इंतजार किस बात का, बात को आगे बढ़ाइए बस। बात आगे बढ़ाइए? बात आगे बढ़ चुकी है मैडम। मैंने उसे आपके घर का एड्रेस दे दिया, लड़का आपसे मिलने आपके घर आता ही होगा। अच्छा, मिल के जांच परख लीजिए, समझ में आए तो टोकन टिका दीजिएगा। ठीक है, टोकन? अरे नेक वेक कुछ हाथ पर रख दीजिएगा, लड़का हाथ से नहीं जाएगा। अच्छा समझ गए समझ गए। अरे घंटी बजी, लगता है लड़का आ गया। मेरा भेजा हुआ लड़का? हाँ बाद में बात करते, वही वो आ गया लगता है। हाँ नमस्ते बाजी। कहाँ है ढक्कन नंबर 2 का अड्डा? यही होना चाहिए ढक्कन नंबर 2। ये ढक्कन नंबर 2 कहाँ है? हाँ जीते, तू कब से मिस कर रही हूँ मैं तुझे, कब आएगा? तुम्हारी मैया की 500 किलोमीटर दूर तुमने गाड़ी खड़ा करा दिया है। वहाँ से गली कुत्ते से तुम हमको लेकर आ रहे हो। हमें चूरन बना के रखा है क्या तुमने? हाँ चला चला के हमारा हाथ पूरा कर दिया तुमने। निठल्ले को बोलो हम काम कर रहे हैं, हम निठल्ले नहीं हैं। हाँ। तो यही होना चाहिए। मतलब 11 महीने का प्रेग्नेंट है। क्या?
एग्रीमेंट है उसका, मतलब 2 महीने कम है एग्रीमेंट खत्म होने में, डिपॉजिट छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं, वैसे देखा जाए तो बिल्लू जी की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं निकलती है। Yeah, thank you, संतोष जी। I'm below the spy, eat peanuts, just give me 2 minutes. अभी खोजिंग, फाइटिंग, सर्जिंग। हवाई जहाज की तरह उड़ो और सबसे पूछ के आओ। Okay. नहीं देखा है, बाप रे। हमें नहीं लगता कि ढक्कन नंबर 2 का डया है और इस बार बिल्ले की इन्फॉर्मेशन सही है। समय बर्बाद हुआ है हमारा यहाँ पे आके। चलो, तुम कहाँ रहे? आपके साथ आए थे, आपके साथ जा रहे हैं। नहीं, बहुत हवाई जहाज बन रहे थे ना तुम तो तुम रनवे पे जाओ ना, जाके वहां से उड़कर आओ। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है इस जहाज ने, इस जहाज में कुछ फ्यूल नहीं है, ऐसे ही भूखा उड़ेगा तो क्रैश हो जाएगा ना। बिल्लू जी, अभी तो जीप में आपने कहा कि आप कल रात को पार्टी कर रहे थे दोस्त के घर पे। वो मैंने पेट को बहलाने के लिए बस। तो जितना भी मटर पनीर चिकन मटन तुमने खाया ना, अब उसको जाके निकालो और भाग के आओ। अरे मैं ये हवाई जहाज कैसे उड़ के आएगा? ये देखो खंबे से टकरा गए, दिखने में तो खंबा है, पीने में खंबा कब मिलेगा? मैडम, मुझे भी साथ ले चलो। हेलो अम्मी, सॉरी आज आने में थोड़ी सी देर हो गई। वो अरे क्या हुआ अम्मी? आप कुछ परेशान लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम? सब ठीक तो है? क्या हुआ? अरे क्या नहीं मिस मलिक, कौन ये पूछिए। आप मिस मलिक, आप हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। 1 मिनट, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आपकी अम्मी का फोन आया था थाने में, उन्होंने कहा कि आपको बता दिया जाए कि आपको लेकर इनका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है, इसलिए अभी ये चुप्पी धारण करेंगी और कुछ नहीं बोलेंगी, किसी से एक लफ्ज नहीं बोलेंगी, कोई बात नहीं करेंगी किसी से, तब तक जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। अच्छा, और ये आज के बाद खामोश रहेंगी, नहीं बोलेंगी, ये बात इन्होंने आपको फोन करके बोली? हाँ मतलब उन्होंने आखिरी लाइन ही ये बोली कि आज के बाद नहीं बोलेंगे, और उसके बाद साइलेंस, यहाँ तक कि फोन भी साइलेंस में काट दिया। क्यों सर, है ना? जी। अच्छा, और क्या है ये डिमांड जिसके लिए मौन व्रत रखा गया है? बताइए। आप सो रही थी, जाग गई? एक मिनट, आप बैठिए पहले इत्मीनान से, हम अभी अभी घर पहुंचे। बैठिए, चलिए बैठ कर बताइए। हाँ हाँ, हम भी बैठे। जी बताइए, आप सो रही थी, जाग गई, चक्कर आने लग गए, ऊपर मूछ, हम मूछे रख लें, आप शर्मा गई? अच्छा, आप लिखकर बताएंगी हथेली पर, बताइए। कंधे में दर्द हो रहा है क्या? अम्मी क्या बोल रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं ट्राई करूं? अच्छा, हमारी अम्मी और समझेंगे आप? अरे माँ को समझना कौन सा मुश्किल है, बच्चों से शुरू बच्चों पे खत्म। एक चांस दीजिए ना। बी माय गेस्ट। हाँ जी आंटी जी, फिर से प्लीज। ओके ओके ओके। क्या ओके ओके, क्या समझ में आ रहा है? 1 सेकंड, वो बोल रही है ना। हाँ जी बोलिए। ओके। हमें कोई समझाएगा क्या हो रहा है? कमाल है आपका भी हसीना मलिक, इतना साफ साफ कह रही है फिर भी समझ नहीं आ रहा है आपको। क्या? अरे इनका कहने का मतलब है आपके अब्बू यानी कि इनके शौहर कल रात को इनके सपने में आए थे। जी मैडम, वो जो ऐसे ऐसे मूंछों का इशारा कर रही थी वो आपके अब्बू ही तो थे। और अब्बू ने बोला कि वो भी बहुत जल्दी आकर इन्हें अपने साथ ऊपर ले जाने वाले हैं। हाँ, वो जो ये इशारा था वो ले जाने का था। अम्मी? और अब्बू ने बोला कि उससे पहले अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर लें तो अच्छी बात होगी, और इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी शादी। जब तक इनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक ये कुछ नहीं बोलेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, ये मौन व्रत धारण करके ही बैठी रहेंगी। सी। ठीक है, समझ गए हम क्या चल रहा है। तो हम भी कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी, शादी में हमें दिलचस्पी है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे शादी करने से आपको खुशी मिलेगी तो हम तैयार हैं। जैसा आपको ठीक लगे। मेरी बच्ची।
बस हम चाय देना। बिल्ले पहले को उतारी दे गारंटी के साथ, फिर चाय। अरे मेरी गारंटी नहीं बची, कटिंग का कटिंग दे देना। कोई please। कटिंग नहीं। अबरी लो मिठाई लो मिठाई लो। बाप रे। अब तू भी ले बिल्ले ले। अरे बाबा। आपने खा लिया खाना? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बस काम पे ही है, आप हमें फोन करते रहिएगा, ठीक है जी, बाय। दीवान जी मिठाई तो आप खिला रहे हो, ठीक है, लेकिन किस खुशी में तो बताइए। अरे इस बार हमारे थाने में ऐसा कुछ हुआ है जो आज तक नहीं हुआ, और इस बात की तुम लोगों को कल्पना भी नहीं होगी। क्या करिश्मा मैडम को लल्ला होने वाला है क्या? नहीं, हसीना मैडम ने शादी के लिए हाँ कह दी है। अबे मिठाई अच्छी नहीं लगी? दूल्हा अच्छा नहीं लगा। हैं? और दूल्हा मिला कहाँ है अब तक? जैसे ही एक अच्छा लड़का मिल जाए चट मंगनी पट ब्याह। ओ ऐसे ऐसे पुष्पा जी की तरह ऐसे आ रहे थे। हमारी तरफ से पूरे लखनऊ शहर को चाय और बिरयानी फ्री। बिल्ले बिल किसी तरफ से? कैसे नहीं? अरे ऐसे खुशी के मौके पर मनुष्य बात कर दी, उल्टी पतीली की काली खुरचन। हसीना मैडम ने शादी के लिए हाँ कर दिया है और कर भी दिया है, तो दीवान जी का है मिठाई बांट रहे हैं। कुछ पता चला? नहीं मैडम, वहाँ आसपास की दुकानों की सीसीटीवी फुटेज प्लस वहीं पर पास में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ का लाइव एक्सेस भी है, लेकिन कुछ ऐसे पता चल नहीं रहा है मुझे। रखो मुबारक हो, मैडम सर ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। दीवान बाहर दीवान जी से मेरा भी ऐसा ही कंफ्यूजन हुआ, मतलब दीवान जी खुशी के मारे मिठाई बांट रहे हैं और मैडम सर ने शादी के लिए किसी और को हाँ कर दिया है। नहीं पर एक मिनट, मैडम सर ने हमें तो बताया ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, नहीं बताया, वो शादी के लिए उन्होंने हाँ कर दिया, ठीक है, हम अपना काम कर लें। हाँ ये तो ढक्कन 2 है। हाँ ये चलो जी, एक मिनट, मैंने अभी फुटेज में देखा कि फुटेज की स्टार्ट में इन्होंने बैसाखी लेफ्ट में रखी थी, फिर कुछ देर के बाद राइट में कर दी। एक सेकंड, ये देखो आप, ये देखो राइट में कर दी। ये बेवकूफ बना रहा है, हमें उल्लू बना रहा है। चलो इसको उठा के लाते हैं इसके नौटंकी के साथ। बहुत बढ़िया, जाओ दोनों की दोनों, उठा के लाओ उसको, अंजर पंजर ऐसा तोड़ेंगे फोड़ेंगे कि सब सच उगल देगा कि अंगूठी कहाँ पर है। जाओ। अरे एक मिनट, कहाँ जाओ? बैठो 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 बैठो। तुम ऐसे ही मैडम से कि बिना इजाजत के, बिना किसी प्रमाण के किसी को भी उठाकर लेकर आओगी? पुष्पा जी, मैडम सर थाने में नहीं है। पता है। हाँ तो आपको ये नहीं पता होगा कि मैडम सर ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? अब हमें नहीं बताया मैडम सर ने? हमारा ये बकैती का जमावड़ा जो लगा रखा है सबके सपने, इसको खत्म करके हम आगे बढ़े लाइफ में। हाँ पुष्पा जी, कभी तो काम पे ध्यान दो। हम? हाँ तो मैं ये कह रही थी। बोलो। हाँ बोल रही हूँ, मैडम सर का वेट किया तो सस्पेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। अरे मगर अमर सर भी तो है ना थाने में, उनसे अनुमति ले लो। मैं लूं अमर सर से परमिशन? नहीं तुम नहीं, हम जाएंगे, हम अमर सर से परमिशन लेकर आते हैं। हाँ ठीक है। ओके गेट, ये मुझे प्रिंट करके मिलेगा? सुनो बे, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ पुष्पक। देखो ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ, हसीना मलिक के रिश्ते के लिए बात करने जा रहे हो ना, पूरी जान लगा देना। अरे एनआरआई हो तुम, इंग्लिश का ऐसा सैलाब लाना कि हसीना मलिक इम्प्रेस हो जाए और तुमसे शादी के लिए फौरन हाँ कर दे। वैसे अभी कहाँ हो तुम? हेलो, हाँ बोलो ना, कहाँ हो तुम अभी? हसीना मलिक के घर के बाहर ही खड़ा हूँ सर, बस डोरबेल बजाने की देर है। पुष्पक एनआरआई नाम है सर मेरा। ऐसी फराटेदार अंग्रेजी बोलता हूँ ना कि अंग्रेजों ने भी ऐसी अंग्रेजी नहीं सुनी होगी। हेलो। अरे सर आप क्यों हेलो हेलो कर रहे हो? मेरी तो आदत है हर बात पर हेलो हेलो बोलने की। हेलो सर, घंटी बजाऊं घर की? बजाओ। क्या बात है सर, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने तो। चक्कर क्या है, काहे मरे जा रहे हैं दोनों मैडम सर के? मैंने उनसे झूठ बोला था कि ये थाना मेरा हो चुका है और हसीना मलिक अपनी टीम के साथ यहाँ से जा चुकी है, तो बस उनके आने से पहले हसीना मलिक फंसेगी शादी के जंजाल में और मेरा कहा हुआ झूठ सच हो जाएगा। ये सच में मेरा थाना हो जाएगा, अमर विद्रोही का थाना। फिर इन औरतों को पता चलेगा कि हम मर्द भी किसी से कम नहीं है, हम वो सब डिजर्व करते हैं जो ये औरतें करती हैं और हम भी ये थाना चला सकते हैं, वो भी इनसे बेहतर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर मिठाई खाएंगे? अरे लाइए खिलाइए। थाना हथियाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमको ये सब मैडम सर को फौरन बताना होगा। पर क्या बताएं उनको, वो कहाँ मानने वाली है हमारी बात? कोई फायदा नहीं है उनको कुछ बोलने का, हमें ही कुछ करना होगा। ओह थैंक यू। बैठो। ये है हमारी बेटी हसीना। यू वेरी हसीना, यू वॉचिंग ब्यूटीफुल।
यू कुक? जी चाय आपने बनाई? जी, आप हम चाहें तो हिंदी में भी बात कर सकते हैं। ओ हेलो, वाई हिंदी? माई सेल्फ NRI, ओनली इंग्लिश। आई लाइक योर डिम्पल। मेंशन नॉट। Good. I tried USA citizenship. Apply, no reply. But Nepal people calling me in front. I said, I am coming, bro. Direct Nepal. So, जैसे you coming bro, वैसे you get out bro. Hello. You calling me bro? I am no bro. You going yourself or I kick you out bro? Hello. Myself NRI. Self-service, get out. हम ये रख के आते हैं। ये कैसा नमूना भेजा है बेटा? खुद को NRI बता रहा था, हेलो हेलो करके दिमाग खाई जा रहा था, अंग्रेजी को सिर पर रखकर बट्टे से कूटे जा रहा था, कूटे जा रहा। नहीं नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए, लेकिन डोंट वरी, इस बार जो लड़का भेजूंगा ना, वो मानो हीरे की खान से निकला हुआ फ्रेश डायमंड होगा। ठीक है ठीक है। कौन था ये नमूना? होता है बेटा, अब मार्केट में 4 आने का झुंझुना खरीदने जाओ तो 4 झुंझुने बजाकर देखने पड़ते कि कौन सा वाला सही बज रहा है। यहाँ तो पूरी जिंदगी का सवाल है, 2-4 झुंझुने बजाकर देखने पड़ेंगे, कोई तो ठीक बजेगा। हेलो, इग्नोर इग्नोर। हाँ, अगला झुंझुना हमारा मतलब है, हमें आप लोगों से पारुल के बारे में बात करनी है। पुलिस, तूने फिर सिग्नल तोड़ा? एक मिनट, सिग्नल के बारे में कोई बात नहीं है, हम बैठकर बात करें प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्लीज आइए। हाँ आजा, तू बैठ जा। अरे सुनो, मैडम के लिए चाय नाश्ता है लेके आओ। बैठिए। तो दीपक, एक बात बताओ, क्या तुम और पारुल अपनी पसंद से, अपनी खुशी से एक दूसरे से शादी कर रहे हो? जी मैडम। और आप लोग पारुल और उसकी माँ सुमन की माली हालत के बारे में जानते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन? जी मैडम, जानते हैं। तो फिर उसके बावजूद आप लोगों ने इतनी महंगी अंगूठी की डिमांड क्यों की? जब आप जानते हैं कि पारुल और उसकी माँ इस तरह की महंगी अंगूठी या कोई भी ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आपने दबाव डाला ही क्यों? यहाँ तक कि दबी छुपी धमकी भी दी कि अगर अंगूठी नहीं देंगे तो आप ये रिश्ता तोड़ देंगे। नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? हमने तो कोई डिमांड की ही नहीं। हमने नहीं कहा था सुमन आंटी से कि सगाई में कुछ भी दें। दरअसल वही जिद करके बैठी थी कि अपनी बेटी की सगाई में ऐसी अंगूठी देगी कि पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोका कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मानी ही नहीं, अड़ी रही कि अंगूठी ही देंगी सगाई में। सही बोल रहा है मेरा बेटा। अरे चाय के साथ पकौड़ा कहाँ है? बन रहे हैं। अच्छा, ये लो, तुम भी लो। हाँ। जी, तो आप क्या कह रहे थे? कोई सीरियस प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम बस नहीं, बस मैं ये बोल रहा था मैडम, हम भी एक बेटी के माँ बाप हैं। अभी कुछ महीने पहले हमने अपने बेटी की शादी की थी। जानते हैं हम इस दहेज नाम के जहर के दर्द। हमने भी अपनी लड़की की शादी उसी लड़के से की जो दहेज विरोधी है। एक नया पैसा नहीं दिया है दहेज में। फिर हमने अपने बेटी की शादी में ऐसे जलील हरकत क्यों करे, आप बताइए। मैडम जी, इन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि इस रिश्ते में न दहेज लिया जाएगा न कोई देने की कोशिश होगी। हम अपना बेटा ब्याहने आए हैं, बेचने थोड़ी आए हैं। लड़कों वालों ने डिमांड की थी कि उनको कीमती वाली महंगी वाली अंगूठी ही चाहिए। अब अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि पारुल को तुम्हारे जितना अच्छा पति और आपके जैसे सच्चे और अच्छे सास ससुर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। तो वैसे सब ठीक है ना मैडम? हाँ, सब ठीक है। बात यह है कि सुमन जी, पारुल की माँ, वो हमारे थाने के एक SHO हैं, अमर विद्रोही, उनके घर में काम करती हैं। तो उनकी तरफ से बस हम यहाँ आए थे देखने के लिए कि घर कैसा है, परिवार कैसा है, लड़का कैसा है, वगैरह वगैरह। और हमें बहुत तहे दिल से खुशी हुई आप सबसे मिलके, है ना? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंग्रेचुलेशंस, शादी मुबारक हो। एक मिनट मैडम, ये पकोड़े बन रहे हैं। मैडम के लिए पकोड़े।
अरे नहीं आपके साथ। मैडम आप गलत समझ रही हैं। ये आपको देखकर सीटी नहीं बजा रहे। आपको देखकर कौन सीटी बजाएगा? जो भी आपको देखकर सीटी बजाएगा उसकी सीटी तो गुल हो जाएगी। ये चूहे को बता रहे हैं कि ये आ गए हैं। कौन है? कौन है ये एनिमल एक्सपर्ट यही है जो चूहे से अंगूठी का सच निकालेंगे। माँ तुम्हारी तो समझ में नहीं आता है क्या? मैडम सर ने कल बोला तो था चूहा हुआ का कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है। नहीं चूहे का नहीं होता है, लेकिन एनिमल एक्सपर्ट तो होता है ना। एनिमल की बॉडी लैंग्वेज देखकर ये बता सकते हैं कि एनिमल क्या बोलना चाहता है ना? अब बहुत सरल है जानवर का भाषा समझना। जैसे कुत्ता घूम हिला है तो समझ लीजिए कि उसको बहुत प्यार आ रहा है आप पर, बहुत अच्छे मूड में है। वैसे ही जब चूहा दुम हिलाए तो समझ लीजिए कि तो मुझे क्या पता। अब जब दुम हिलाएगा तो देखेंगे कैसे? दिखाएंगे तो देखेंगे ना। कहाँ है? हाँ चूहा लेके आते हैं। अरे आप हमका चूहा आ रहा है आपके सामने। तो क्या तो मगर मतलब चूहे को देखकर आपकी हालत खराब हो जाती है ना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इसलिए आपको चेता रहे कि अगर आपको टेबल पे चढ़ना है। हाँ नहीं पुष्पा जी, टेबल पर तो आप चढ़ी थी ना, करिश्मा मैडम खंबे पे चढ़ी थी। हाँ खंबे पर चढ़ना है तो पहले बता दीजिए, भाग जाइए आप, ये अच्छा रहेगा, है ना? लाड में आ रही हैं आप पुष्पा जी। मतलब ये भी भूल रही है कि कहाँ खड़ी है, किसके सामने खड़ी और क्या बात